अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन को न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। ये बड़ी खबर आपको बताएं, अल फलाह ग्रुप के चेयरमैन को अब न्यायिक हिरासत में गिरफ्तारी के बाद भेज दिया गया है। जावेद सिद्दीकी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। अब 15 दिसंबर को कोर्ट में सिद्दीकी की पेशी होगी। 18 नवंबर को ईडी ने गिरफ्तार किया था। पीएमएलए केस में सिद्दीकी को ईडी ने अरेस्ट किया था। आपको बता दें कि कई जो जमीन होने गलत तरीके से उनके गबन करने का भी जो आरोप है वो लगा हुआ है अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन हैं उन पर। और अब ये खबर आ रही है इस पूरे मामले में अपडेट यह है कि 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। अब इस पूरे मामले में जो अगली हियरिंग है वो 15 दिसंबर को कोर्ट में सिद्दीकी की अब पेशी होगी। जितेंद्र शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जितेंद्र, अल फलाह यूनिवर्सिटी के जो चेयरमैन हैं उनको क्योंकि जमीनों का ही मामला है, उनके गबन का मामला है, ट्रांसफर को लेकर डिटेल्स है, अब क्योंकि जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया है, क्या डिटेल्स सामने आ रही है और अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में क्या पता चला है? जी बिल्कुल, देखिए कुल मिलाकर ईडी की तरफ से जो जवाब से पूछताछ की जानी थी वो पूछताछ अब एक तरीके से पूरी हो चुकी है। दरअसल ईडी ने पीएमएलए के तहत मुकदमा दर्ज किया था जवाद के खिलाफ और साफ तौर पर उसके अंदर तफ्तीश ये की जा रही थी कि आखिरकार किस तरीके से जवाद ने यूनिवर्सिटी के नाम पर जो पैसे इकट्ठा किया, फर्जीवाड़ा करके, यानी कि जो स्टूडेंट्स थे उनके पेरेंट्स को धोखा देकर, क्योंकि मान्यता प्राप्त नहीं थी यूनिवर्सिटी, तो उसके बाद जो पैसा आया उसको गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया, उसे अपने पत्नी और बच्चों के अकाउंट में ट्रांसफर किया, विदेशों तक पैसा भेजा गया। तो इस पूरे मामले की, इस मनी ट्रेल को खंगालने की ईडी फिलहाल कोशिश कर रही थी और कहीं ना कहीं 13 दिन की रिमांड के दौरान ये मुमकिन भी हो पाए। और यही वजह है कि ईडी ने आज खुद अदालत में बोला कि उन्हें अब ज़्यादा रिमांड की जरूरत नहीं है, तो लिहाजा उसके बाद जवाद को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। इन बिटवीन ईडी की यह भी कोशिश होगी कि जो उनके पत्नी और बेटे के अकाउंट में जो पैसा ट्रांसफर किया गया उनसे भी जल्द अब समन कर पूछताछ की जा सकती है।